हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, और ये नया सिलेबस के अनुसार है और ये क्लास 6 से 8 तक का है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर और एक परिचय, है ना। कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर परिचय के बारे में, कंप्यूटर को समझना है। तो सबसे पहला टॉपिक है मशीन। मशीन को समझ लिया जाए तो मशीन एक तरह का यंत्र होता है जो क्या करता है, हमारे काम को आसान करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति यहाँ से पटना जा रहा है, तो अगर वह पैदल जाएगा तो उसको लगभग 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं। लेकिन वहीं किसी यातायात के साधन से जाएगा, जैसे बस से, ट्रेन से, है ना, एरोप्लेन से, तो उसको समय बचेगा, है ना। तो जो ये ट्रेन, बस, एरोप्लेन जो है, यह क्या है, एक तरह का मशीन है, और ये क्या करते हैं, हमारे काम को आसान करते हैं, है ना। तो मशीन का मेन काम होता है मनुष्य के कामों को आसान करना, है ना। और वहीं क्या किया हमने, उसका डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि मशीन एक तरह का यंत्र होता है। यानी कि यंत्र कहने का मतलब कि जिसमें प्राण नहीं हो। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हमारे पास क्या है, खाने के लिए मुंह है, हम लोग खाना खाते हैं, तब हम लोग जीवित रहते हैं। लेकिन जो यंत्र होता है उसको भोजन नहीं चाहिए, उसको ईंधन चाहिए, और ईंधन के रूप में उसको पेट्रोल, डीजल, है ना, और भी बहुत सारा चीज़ दिया जाता है ना। बैटरी पे भी चलते हैं कुछ यंत्र, तो उनमें प्राण नहीं होता है, इसलिए उसको हम यंत्र बोलते हैं। तो मशीन एक ऐसा यंत्र होता है जो हमारे विभिन्न कार्यों को आसान करता है ना। जैसे कि साइकिल, कंप्यूटर, बस, है ना। और इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर का इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर के किस शब्द से बना है, कंप्यूट से। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना। गणना करने का मतलब जैसे कि हम लोग गुना भागा करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, तो ये सिंपल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक, है ना। लेकिन जब हमारे सामने 10,000 अंक का आएगा, गुना करने का, मल्टीपल करने का, उसमें करेक्शन करने का, है ना, बहुत सारे डाटा दिया जाएगा। जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, उसमें काम कर रहे हैं, राजेश नाम का, मोहन नाम का, बहुत सारे नाम का। तो उसमें पता करना होगा कि किसको कितना सैलरी मिला, किसको नहीं मिला, किसको क्या मिला। तो इस तरह का अगर हम करें और उसको रजिस्टर लेकर बैठ जाए कि किसको मिला, किसको नहीं मिला, टिक करते रहें, तो बहुत सारा समय जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, एक मतलब कि क्लिक करने से हमारा रिजल्ट सामने आ जाता है ना। तो कंप्यूटर भी एक यंत्र है, और कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक कहने का मतलब संख्याओं की गणना करने वाला, है ना। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंप्यूटर, मतलब कि जो कंप्यूटर होता है यह इलेक्ट्रॉन से चलता है। और इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो बिजली से काम करे, बिजली की तरह, है ना, जो बिजली हो। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान होते हैं ना, उसमें पंखा, मोटर, है ना, फ्रिज, ये सब बेचा जाता है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, और इसमें बिजली का उपयोग किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर को भी हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं, जो क्या करता है, उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। यानी कि जो यूजर है ना, जैसे कि हम लोग यूजर हैं और हमको यूट्यूब पे देखना है ना कुछ, तो उसमें क्या करेंगे, कमांड देंगे, उसको बोलेंगे कि भाई ये तुम सर्च करके लाओ, है ना। तो वह क्या करेगा, हम जो उसको बोलेंगे तो क्या करेगा, यूट्यूब से खोज के उसको दिखाएगा, है ना, यूजर को। इसलिए इसमें हम क्या लिखे हैं कि उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। इसलिए कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं, है ना। और कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखो बुआ, जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा वीडियो बनेगा यहाँ पे, और मैं सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे फ्री पढ़ाना चाहता हूँ, जवाहर नवोदय और बीएचयू का जो भी सिलेबस है। ठीक है, तो जितना सपोर्ट मिलेगा उतना यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कंटेंट को कंज्यूम कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्यूटर किसे कहते हैं, मशीन, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देख लेते हैं कंप्यूटर का उपयोग। तो कंप्यूटर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसको समझना है। ठीक है, तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग
विद्यालय में करते हैं, हॉस्पिटल में होता है ना, रेलवे स्टेशन में होता है टिकट काटने के लिए, बैंक में होता है ना, हॉस्पिटल में होता है, इन सारे जगहों पे होता है ना। तो विद्यालय में किस काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि खुद मैं कंप्यूटर का टीचर भी हूँ, विद्यालय में पढ़ाता भी हूँ, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। तो वहाँ पे जब बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, लैब कराते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब हम लोग पढ़ाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, और उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं, है ना। तो विद्यालय में इस काम को किया जाता है। साथ ही बच्चों का रिपोर्ट बनाना होता है तो कंप्यूटर में ही हम लोग बनाते हैं, है ना। तो इस तरह का काम को हम लोग विद्यालय में करते हैं। अब आगे देखते हैं हॉस्पिटल। जैसे तुम लोग जानते हो कि कोई भी पेशेंट जाता है ना, इलाज कराने, है ना, मरीज, तो उसका इलाज होता है तो उसमें जांच किया जाता है कि उसका कितना बीपी है, क्या है। ये सारे भी क्या है, एक तरह का कंप्यूटर ही है जो क्या करते हैं, मरीज का जांच करते हैं, है ना। तो ये तो हो गए हॉस्पिटल। अब रेलवे स्टेशन में जब हम लोग टिकट बुकिंग करने जाते हैं, है ना, तो हम लोग को पता चलता है कि टिकट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है ना, कंफर्म टिकट है कि कैसा है। तो रेलवे स्टेशन में टिकट काटने के लिए दिया करना उपयोग किया जाता है ना। उस तरह बैंक में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितना खाता धारक है ना, इन सारे चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, है ना, और पैसा निकालने के लिए, है ना, डालने के लिए, है ना, ये सारे काम को कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है ना, बैंक में। तो कंप्यूटर के इन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुआ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, और इसका जो बाकी जो रह गया इसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। तो इस पर रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिए कि बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तब आगे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है।